हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लिए थे पीवाईक्यू के, है ना। उसी को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई टैब पर जाकर उसको देख सकते हैं। ये हम लोगों को करना है। इसमें ये सर्कल दिया गया है जिसमें एक ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है जिसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए ये टेंजेंट्स हैं सर्कल पे। ए बी की लेंथ दी गई है, ए डी की लेंथ दी गई है, एंगल बी दिया गया है और डी एस दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक इसका रफ डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक ये सर्कल बनाया और इस पे ये एक टेंजेंट्स इस तरीके से दी गई हैं। ये मान लेते हैं रफ डायग्राम है, कोई इसका इशू नहीं होने वाला है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए इसका एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, ये रेडियस है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री जैसा कि हमारे फिगर में दिया गया है। ठीक है, इसको अब देखते हैं। हमें पता है कि ए डी की लेंथ दी गई है 23 सेंटीमीटर। और देखिए सबसे पहले हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी कि एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। जैसे डी आर और डी एस इक्वल होंगी आपस में, एस सी और एस पी इक्वल होंगी जैसे डी आर और डी एस ये आपस में इक्वल होंगी। और ए आर ये इक्वल होगी ए क्यू के। ठीक है, इसी तरीके से सी पी इक्वल होगी सी एस के। और पी बी विल बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इस फिगर को देख के हमने बताया। अब देखिए यहाँ से हमें एस डी पता है, एस डी एस पता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमें डी आर पता है। डी आर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डी आर 5 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर हमें ए आर कैलकुलेट करना हो तो ए आर हमारी कितनी हो जाएगी, ए डी में से अगर अगर ये सपोज ये हमारी ए डी लेंथ है ना, ए डी लेंथ है, यहाँ पे कहीं पे आर पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे आर पॉइंट है। तो अगर हमें ए डी में से इस पूरी लेंथ ए डी में से डी आर को हटा दिया जाए, इस पोर्शन को हटा दिया जाए, इस वाले पोर्शन को हटा दिया जाए, तो फिर हमारा क्या बचेगा ए आर। तो ए आर को हम लिख सकते हैं, ए आर को हम लिख सकते हैं ए आर को हम लिख सकते हैं ए डी माइनस डी आर। तो ए डी हमारे पास 23 दी गई है, तो 23 माइनस 5 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ए आर 18 सेंटीमीटर पता चल गया। ए आर एंड ए क्यू आर इक्वल, हियर वी सी, देन ए क्यू विल बी ऑफ 18 सेंटीमीटर। हमें ए क्यू पता चल गया है 18 सेंटीमीटर का। ए क्यू पता चल गया है तो क्या हम बी क्यू निकाल सकते हैं? यस, हम बी क्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम देखें बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू। और ए बी हमें दिया गया है, 29 सेंटीमीटर। तो ए बी हम यहाँ पे लिख लेंगे 29 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर ए क्यू। तो ये हो जाएगी हमारी 29 माइनस 18 इज 11 सेंटीमीटर। जैसा कि कल भी एक वीडियो में था, कल भी एक क्वेश्चन में था कि हम लोग जब इस ट्रायंगल को देखते थे जब हम लोग इस वाले पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे पी बी क्यू ओ जो बन रहा है, दिस पी बी क्यू ओ इज ए स्क्वायर। कैसे? वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल पी और एंगल क्यू भी 90 डिग्री होंगे। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी एंड हेंस दिस इज ए स्क्वायर।
देयरफॉर जो लेंथ हमारी क्यू बी की आ गई है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, बी क्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो बी क्यू ओ पी के इक्वल होगी, और ओ पी, तो इस क्वेश्चन में हमारा ए क्यू जो है, सॉरी बी क्यू जो है वो रेडियस के इक्वल है, ओ पी के इक्वल है, देयरफॉर हमारी रेडियस यहाँ पे 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं एक बार। इसमें हमें बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया है, और बी आर और आर ए इस क्वेश्चन में अलग से दिया गया है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसमें इसमें हमको वही थ्योरम कि एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट, जैसे बी पॉइंट से अगर हम देखें तो बी पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट्स हैं, बी पी इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, बी आर के। और बी आर हमें पता है 3 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से ए आर ये इक्वल होना चाहिए ए क्यू के, है ना। तो ए आर हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर उसी जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा, अगर हम ए सी हमें पता है और ए क्यू भी पता चल गया है, अभी ए क्यू भी पता चल गया है, तो अगर हम क्यू सी फाइंड करना चाहें तो क्यू सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस ए क्यू। ठीक है, ए सी हमारे पास गिवन है 11 सेंटीमीटर, माइनस ए क्यू गिवन है हमारा, ए क्यू हमने फाइंड कर लिया है 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्यू सी पता चल गया है, एंड क्यू सी इज इक्वल टू पी सी। अगर हम सी पॉइंट से टेंजेंट देखें तो सी से सी पी और सी क्यू ये दो टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल होंगी। क्यू सी हमने फाइंड कर लिया है, तो इसका मतलब पी सी हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। पी सी आ गया 7 सेंटीमीटर, और बी पी हमारे पास 3 सेंटीमीटर पता है। तो अगर हम बी पी प्लस पी सी कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बी सी, और बी सी कितना हो जाएगा, इसका मतलब 7 + 3 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सीबीएसई 2009 और उसके बाद ही पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। इसमें हमें पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स दी गई हैं एक पॉइंट से, और सी डी हमारी थर्ड टेंजेंट दी गई है, जो सी और डी पर पी ए और पी बी को कट करती है, मीट करती है रिस्पेक्टिवली, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका सर्कल से क्यू है। ठीक है, इसमें हमें लेंथ दी गई है पी बी की, तो जो पहले गिवन है उसको नोट कर लेते हैं एक बार। इसमें हमें गिवन है पी बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पी बी 10 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें सी क्यू गिवन है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पी बी और पी ए सेम पॉइंट से टेंजेंट है, तो इसका मतलब पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू कितना, हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, सी क्यू की लेंथ हमें दी गई है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो सी पॉइंट को, अगर हम इस सी पॉइंट को देखें तो सी से दो टेंजेंट सी ए और सी क्यू हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ए इज इक्वल टू सी क्यू। सी ए सी क्यू के बराबर है, सी ए सी क्यू के बराबर है, और सी क्यू हमें पता है कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि सी ए भी हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पीसी। तो पीसी अगर हमें फाइंड करना है, तो अगर हम पी ए से सी ए को फाइंड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग इसी फिगर में समझ पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें से पी ए से इस सी ए वाले पार्ट को हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास पी सी बच रहा है। तो पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए हमारा 10 सेंटीमीटर था और सी ए हमारा 2 सेंटीमीटर था, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। तो
इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कुछ, एक दो नंबर्स में, एक दो मार्क्स के। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इनको कर सकते हैं। सब में वही एक थ्योरम यूज हो रही है, उस वो थ्योरम जो है किसी एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमें AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है और हमें प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू AC। देखते हैं। सबसे वही काम जो हमारी मेन थ्योरम है, सेकंड थ्योरम, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि सबसे मेन थ्योरम वही है, उसी पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। दो ही थ्योरम्स हैं एक्चुअली, उसमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखते हैं। ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट देखें तो AD और AF ये दोनों इक्वल होंगी। AD इज इक्वल टू AF, है ना। AD इज इक्वल टू AF। अच्छा, आल्सो BD इज इक्वल टू, अच्छा AD इज इक्वल टू AF है, तो अगर हम इनको यहाँ से माइनस कर दें, इस हमारे पास जो पहली AB और AB से अगर हम AD को माइनस कर दें और AC से अगर हम AF को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। AB से ये हमारे पास लेंथ है AB, यहाँ पे कोई पॉइंट D है, तो अगर हम पूरे में से AB में से ये पोर्शन हटा देते हैं, AB में से ये हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है BD। और BD और इधर से इसी तरीके से सेम फॉर AC लाइन, AC से अगर हम AF को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है CF। ठीक है, अच्छा BD, इसका मतलब हो गया कि BD इज इक्वल टू CF। अब अगर हम B पॉइंट को देखें, ये पॉइंट अगर हम देखें B से, तो B से BE और BD दो टेंजेंट्स हैं, तो BD और BE इक्वल होना चाहिए, तो BD की जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं BE और CF की जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं C। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, BE इज इक्वल टू CE। ठीक, तो दिस इज आवर प्रूफ, है ना। आसान सा क्वेश्चन एकदम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी इस सीरीज़ के माध्यम से लगभग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर इतनी ही सीरीज़ हमारी आप लोग फॉलो कर लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। मार्क्स तो बूस्ट होंगे ही होंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका फिगर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बस कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। मैं अलग से लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी होगी, तो यहाँ पे हमें OA इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और OB इज इक्वल टू गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की। ठीक है, इफ AP इज द टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल एंड BP इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। AP लार्जर सर्कल पे टेंजेंट है और BP स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, और AP की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड BP फाइंड करना है। तो BP को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें OP फाइंड करना होगा। तो अगर हम AP गिवन है, एक बार लिख लेते हैं उसको। AP कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें पहली थ्योरम कि PA एक टेंजेंट है और OA हमारी रेडियस है लार्जर सर्कल की, तो OA इज परपेंडिकुलर टू OP AP। OA इज परपेंडिकुलर टू AP। ठीक है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, AP हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इतना समझ रहे होंगे। OA इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो उसको मैं लिख देता हूँ 36। तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, 100। तो इसका अगर हम OP देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें OP की लेंथ पता चल गई है इस क्वेश्चन में।
ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए पी बी। तो पी बी को फाइंड करने के लिए फिर से नीचे वाले ट्रायंगल में, मीन्स ट्रायंगल पी ओ बी, वो भी हमारा ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, सेम थ्योरम से कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, यहाँ पे आल्सो, है ना, आल्सो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। देयरफॉर सेम बाय सेम पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब इसमें ओ पी हमें पता है, ओ पी का स्क्वायर करके लिखेंगे यहाँ पे, तो 100 इज इक्वल टू ओ बी हमें फाइंड करना है, ओ बी सॉरी, ओ बी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस पी बी, पी बी हमें फाइंड करना था, तो पी बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हम पी बी स्क्वायर को लिख लेंगे, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 दैट इज 84। तो पी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 84 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और अगर सही से लिखना चाहें, या मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, तो 84 को हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर और दिस क्वेश्चन। पी बी फाइंड करना था और पी बी हम लोगों ने फाइंड कर दिया है, जो आंसर आया है 2 √21 सेंटीमीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन में एक सर्कल दिया गया है जो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमको प्रूव करना है कि जो ये ए बी इज इक्वल, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें ये सर्कल है और डी सी, ए डी, ए बी और बी सी ये सारी टेंजेंट्स हैं एक सर्कल, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं लिख लेता हूँ, ये क्यू है, ये आर है, एस है और ये पी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी। अगेन हमारी जो सेकंड थ्योरम है उसी का यूज करेंगे इसमें भी, कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स डाली जाती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। जैसे इसमें क्या क्या इक्वल होगा, अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, या नहीं लिखते हैं, अभी क्वेश्चन में आएगा तो वहीं अभी आगे लिखूंगा तो उसी में बता दूंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे नॉर्मली हम प्रूव करते हैं, चलिए एल एच एस लेकर के करते हैं, एल एच एस आर एच एस, तो उसी तरीके से हम एल एच एस ले लेते हैं यहाँ पे भी, ना, एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस हमारा है ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी। अब हम ये देखें कि ए बी को हम लिख क्या सकते हैं। ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ए पी प्लस पी बी, है ना, दिस ए पी एंड पी बी, ये रहा, और ये सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अब ये इक्वल किसके हैं, जैसे ए पी अगर हम देखें तो ए पी किसके इक्वल है, ए एस के, है ना। कैसे इक्वल है, क्योंकि भाई एक पॉइंट से टेंजेंट ए एस और ए पी, तो ए पी ए एस के इक्वल हो गई, तो हमने ए पी को ए एस से रिप्लेस कर दिया। फिर पी बी हमारा किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, और आर डी इक्वल हो जाएगा डी एस के। अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे ए एस लिखा हुआ है तो ए एस के पास में हम लिख लेते हैं एस डी या डी एस, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला, है ना, प्लस इसमें हम लिख लेते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इनको देखते हैं हम, ए एस प्लस एस डी अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डी हो जाएगा, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस
डी ए, तो वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसमें दो सर्कल्स दिख रहे हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। तो जो छोटे सर्कल पे टेंजेंट है, जो ए बी टेंजेंट है, दिस टेंजेंट ए बी, ये, और इसका इसका इस पर एक पॉइंट सी है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है छोटे सर्कल से और इस टेंजेंट का, और बड़े सर्कल की ये कार्ड है ए बी, है ना। तो इसमें हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो ए सी इक्वल टू सी बी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ सर्कल इस तरीके से, जिससे थोड़ा सा इजी रहे, है ना। ये हो गया एक, और इस पे मैंने एक कार्ड बना दी। इस तरीके से हम लोगों ने फिगर, इसको मैंने ड्रा कर लिया है। ठीक है, यही फिगर बना हुआ है। ये फिगर बनाना यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि उसमें फिगर छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें एक्सप्लेन करते हुए नहीं बनेगा। ये ये हो गया ए हमारा, और ये बी हो गया, ये पॉइंट सेंटर हो गया इसका। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इस रेडियस को हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, है ना। तो ये सी हो गया हमारा, ये ओ है, ये हो गया हमारा ओ सी, और ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये हमको पहली बात पता चल गई। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ से बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन चुके हैं, ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। इन दोनों को हमें फिर से क्या कर दें, अगर हम कांग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा ए सी इज इक्वल टू सी बी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको कांग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, तीन चीज़ें अगेन हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ऊपर लिख रखा है। क्यों हुआ था, बाई थ्योरम, है ना। थ्योरम भी बताया मैंने। उसके बाद ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ हो गया, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों, क्योंकि ये रेडियाइज है ना, एक ही सर्कल की रेडियाइज है, जो इसमें बड़ा सर्कल बना हुआ है उसकी ये दोनों रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी, है ना। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड हो गई। देयरफॉर ये ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ is congruent to triangle BCO, है ना। जब congruent हो गया भाई किस प्रॉपर्टी से, RHS से, भाई RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दिस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, है ना। इन तीनों प्रॉपर्टीज से ये congruent हो गया। congruent हो गया तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू CB बाई CBCD, भाई congruent parts of corresponding parts of congruent triangles, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या है। इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेज ए सर्कल
इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेज ए सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, या कौन से पैरेललोग्राम को रोम्बस बोला जाएगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम हम लोगों को पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है ना। लेकिन अगर इसी पैरेललोग्राम में सारी साइड्स, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं जैसे अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो वो तो हो ही, साथ ही साथ सारी साइड्स इक्वल भी हो जाएं तो वो हमारा रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि जिसमें ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारा रोम्बस हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, है ना। ये सर्कल बना लिया, इस पर मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, है ना। ये पैरेललोग्राम बना लिया मैंने। फिक्स कर देता हूँ, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम हो गया, है ना। मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ये, बस फिगर से हमें बस केवल रिलेट करना है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे नहीं जाना है, बस हमने एक नॉमिनल फिगर बना लिया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये इसको मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, इसमें ए बी सी डी, ये हम लोगों ने हम लोगों ने ये पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी, तो हमें पता है इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बात हम लोगों को पता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी फिर ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी अगर हम कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी ए डी के बराबर है, तो इक्वल्स टू ए डी लिख लो, चाहे ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये सारी चीज़ें आपस में प्रूफ कर देनी है तो बस हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब प्रूफ करेंगे कैसे, अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन किया है, अभी इसके जस्ट ये इस क्वेश्चन से पहले ये जो क्वेश्चन किया है इसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमने प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसकी अपोजिट साइड्स अगर हम देखें जैसे ए बी और सी डी, तो उनका जो सम होता है वो अदर टू अपोजिट साइड्स के इक्वल आता है। तो पहले इतना प्रूफ तो हमको यही करना पड़ेगा सेम, यहाँ से ये प्रूफ हमको बिल्कुल एज इट एज वहाँ करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रूफ को मैं थोड़ा सा ब्रीफली या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप लोग समझ लेंगे इस क्वेश्चन से, तो डायरेक्ट मैं यही चीज़ वहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, है ना। इसमें क्या है, इसमें हमें पता है, इसमें जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रूफ, है ना। इसमें हम लोग अभी उसी पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हुए ये लिख लेंगे कि ए डी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू, ए डी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल भी दी गई हैं, जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा है भाई, इसको मान लो बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, है ना। तो 1 2 से अगर हम देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 AD लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 2AB लिख सकते हैं, है ना। सी डी की जगह पे हमने ए बी लिख दिया, तो ए बी प्लस ए बी 2AB, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डी इज इक्वल टू
तो जब ए डी इज इक्वल टू ए बी हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। बस इतना सा ही प्रूफ है, छोटा सा। बस समझना ये बात है कि मेन हमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं और जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन उन दोनों को ही समझ होनी चाहिए, तब हम इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं इक्वेशन यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, और आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन में भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को रेफरेंस लेने में आसानी रहे, है ना। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, तो ये आप लोग देख लेंगे स्टार रेफरेंस से वहाँ पे, है ना। ये प्रूफ सेम ही रहेगा बिल्कुल एज इट एज, वही हम अपनी प्रॉपर्टी सेकंड थ्योरम यूज़ करते हुए, है ना, कि एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं और उन सबको लेकर के तो हम ये प्रूफ करते हैं, और उसके बाद उसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हमने ये डायरेक्टली शो कर दिया है। ठीक है, आसान सा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट ए पॉइंट पी एंड टचेज ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया तो क्यू और आर पे टच कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक हमारे पास ट्रायंगल है ना, और इसमें इस तरीके से ये सर्कल बना हुआ है, राइट, ऐसे ये सर्कल बना हुआ है। ये ए है, सर्कल at a point P and touches AB and AC when produced AB and AC when produced at Q and R। AB को Q पर, है ना, और इसको R पर, और ये पॉइंट हमारा जो दिया गया है, ये पॉइंट हमारा दिया गया है P, है ना। ये ट्रायंगल है हमारा, और इस तरीके से जब इसकी दो साइड्स ए बी को प्रोड्यूस किया गया और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है, तब ये एक सर्कल को क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे टच कर रही हैं और बी सी लाइन पी पर टच कर रही है। तब हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम, जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर की जगह पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख लेते हैं, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख लेते हैं, या फिर इस टू को अगर हम चाहें तो इधर भेज दें। तो हमें प्रूफ करना है टू ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसका आर एच एस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। प्रूफ को जितना हम सिंपल रख पाएंगे उतना अच्छा है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर एच एस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। पूरा एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत हाश पाश हो जाता है, उसमें हमें नहीं जाना है, हम डायरेक्टली आर एच एस पिक करते हैं। ठीक है, आर एच एस हमने लिया, आर एच एस हमारा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हम इसी में रीअरेंजिंग करते हुए चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे ए बी है तो ए बी को हम ए बी लिखा रहने देंगे, बी सी को हम ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, ए बी को हमने ए बी रहने दिया और बी सी को हम ब्रेक करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी पी प्लस पी सी। आराम से लिख सकते हैं, आप लोग देख पाएंगे यहाँ ये लिखा हुआ है, ये जो बी सी है इसको हमने बी पी प्लस पी सी लिख लिया है। ठीक है, प्लस सी ए को सी ए ही लिखा रहने देते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी प्लस बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे कि ये पॉइंट बी से ये दो टेंजेंट्स हैं बी पी और बी क्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो बी पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी क्यू प्लस पी सी को क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से सी से दो टेंजेंट सी पी और सी आर, तो सी पी इज इक्वल टू सी आर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी आर प्लस सी ए को सी ए रहने देंगे, है ना। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाहें, इन दोनों को, तो ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, है ना। और सी आर प्लस आर सी क्या हो जाएगा, सी आर प्लस सी ए क्या हो जाएगा, सी आर प्लस सी ए क्या हो जाएगा हमारा, ए आर हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखें, ए क्यू और ए आर को, है ना, तो ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स हैं, ए क्यू भी और ए आर भी। तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को ए क्यू रहने देते हैं और ए आर को हम लिख लेते हैं ए क्यू, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 AQ, और ये हमारा क्या आ गया, LHS, है ना। बस यही हमें प्रूव करना था कि 2AQ इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, या फिर अब हम यहाँ से जो हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ था जैसा क्वेश्चन में, वैसा भी लिख सकते हैं इसके आगे, AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, सिंस BP इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू CR, है ना, इस वजह से। और यहाँ पे भी सेम चीज, सिंस AQ इज इक्वल टू AR, है ना, ठीक है, सिंस AQ इज इक्वल टू AR, देयरफॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, in given figure PA is equal to PA and PB are two tangents to a circle from an external point P such that PA is equal to 4 centimeter and angle BAC is equal to 135 degree. Find the length of the chord AB. लेंथ ऑफ द कार्ड AB हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ छोटा सा, है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गई कार्ड, है ना, ये हो गया P पॉइंट, A पॉइंट, B, एंड दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल हमें गिवन है 135 डिग्री, ठीक है। एंगल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंगल CAB इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री ये हमें गिवन है ना। एंगल 135 डिग्री ये गिवन है, ये साइड हमें 4 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि P से दो टेंजेंट्स हैं, PA और PB, देयरफॉर PA जो होगी वो PB के इक्वल होगी। तो PA अगर 4 दी गई है तो PB भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, PB भी 4 हो जाएगी। तो अगर हम देखें ट्रायंगल PAB इज कैसा ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलिस, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलिस हो गया है। आइसोसेलिस हो गया है तो अपोजिट एंगल्स जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम एंगल PAB फाइंड कर पाए, एंगल PAB को देखें कितना होगा, एंगल CAB हमारे पास 135 है, तो PAB निकालने के लिए PAC स्ट्रेट लाइन है, तो PAC एंगल 180 माइनस एंगल PAC एंगल CAB, तो CAB 135 गिवन है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्रीज। तो एंगल PAB 45 डिग्रीज हो गया है, देयरफॉर एंगल हमारा PBA कितना हो जाएगा, PBA इज आल्सो 45 डिग्रीज। तो दोनों एंगल 45 के हो गए, 45 के हो गए, तो बचा वाला जो एंगल है मींस दिस एंगल APB, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल APB 90 डिग्री हो गया है, इसका मतलब हमारा ये ट्रायंगल जो है PAB जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें PA और PB आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देयरफॉर AB इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल APB, देयरफॉर A यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ट्रायंगल APB इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, है ना। तो
AP स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 32। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32। स्क्वायर रूट ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4√2 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारी ए बी की जो लेंथ आ गई है वो 4√2 सेंटीमीटर आ गई है। तो इसमें लेंथ ऑफ ए बी ही पूछा गया था, तो ये सर्कल की कार्ड है ए बी और इसकी लेंथ हो गई हमारी कितनी, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, ये थ्योरम है हमारी वही सेकंड थ्योरम। तो इस पर मैं डबल स्टार बना देता हूँ। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, है ना। आप लोग पुराना वीडियो देख लेंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार फिर से, तो क्लियर हो जाएगा कैसे प्रूव किया था, क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको यहाँ पे कराने की ज़रूरत थी नहीं, दोबारा से हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमारी पहली थ्योरम है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ देख लें, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पर भी मैं स्टार बना दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी इसको जस्ट हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ये वैसा ही एक जो जिसमें अपोजिट साइड्स का सम अदर अपोजिट साइड्स के इक्वल होता है, वही हमने जिसका रेफरेंस लिया था वो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में, वही सेम चीज़ ये है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन होने लगे हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, आई थिंक। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।